तो दोस्तों स्वागत है आपका मगध महाजनपद के आरंभ से अंत तक के सफर में। दोस्तों एपिसोड 2 में मैंने बताया था कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है, किसे मगध का पहला वास्तविक सम्राट माना जाता है। और आज के एपिसोड 3 में हम जानेंगे मगध पर दूसरा राजवंश कौन था जिसने मगध पर शासन किया और कैसे पहले राजवंश का अंत किया और मगध पर अपनी वर्चस्व जमाया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहाँ से मैंने एपिसोड 2 को समाप्त किया था। दोस्तों मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश था, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था। दोस्तों शिशुनाग की बात करें तो ये हर्यक वंश जो कि मगध पर पहला राजवंश, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के सेनापति था। नागदशक का अंत कर इसने मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। दोस्तों शिशुनाग ने अपने ही नाम पर इस वंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश कहा गया। ये वंश ज्यादा दिन तक तो नहीं चला, मगर इस राजवंश के प्रथम सम्राट शिशुनाग थे। दोस्तों इनके शासन काल में मगध का कुछ ज्यादा विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। दोस्तों शिशुनाग राजा बनने से पहले काशी का राज्यपाल था। दोस्तों जब शिशुनाग वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है तब उसके उत्तराधिकारी जिसका नाम कालाशोक था, कालाशोक जब गद्दी पर बैठता है तब फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र वापस ले आता है और इस तरह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि कालाशोक के समय ही 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीत की होती है। ये बौद्ध संगीत की वैशाली में होती है। दोस्तों शिशुनाग ने 2 राज्य अवंती और बतस्य को भी मगध में मिला लिया था और दोस्तों शिशुनाग वंश इस तरह उसका शासन 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों शिशुनाग वंश के अंतिम सम्राट नंदीवर्धन था, जिसका अंत महापद्मानंद ने किया था और इस तरह शिशुनाग वंश का अंत होता है और नंद वंश का शासन स्टार्ट होता है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि नंद वंश से शासन करने वाला किन किन राजाओं ने मगध पर शासन किया और किसने नंद वंश की स्थापना की, साथ ही दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वंश यानी नंद वंश के कौन से राजा ने चाणक्य का अपमान किया था, साथ ही सिकंदर ने ब्यास नदी को पार करने से क्यों मना कर दिया, ये सारी बातें एपिसोड 4 में आपको पता चलेगी। एपिसोड 4 में आप सबके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, तो कृपया वेट करें।